फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कोई ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली नहीं, बल्कि आपकी जो ब्लाउज़ के बारे में जो एक मेजर डाउट है वो आज मैं आपको क्लियर करूँगी और वो डाउट है कि हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कम हो जाती है और कम हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपने मेरी आगे की वीडियो ब्लाउज़ कटिंग की वीडियो देखी है तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं जब भी फ्रंट की लेंथ की मार्किंग करती हूँ, तब उसमें +1 इंच सिलाई का ऐड करती हूँ और उसमें और एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। तो वो एक्स्ट्रा मैं ऐड क्यों करती हूँ और ऐड करने से क्या फ़र्क होता है वो मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे बेसिक ब्लाउज़ की जो ड्राइंग होती है वो आपको करके दे देती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा सिखाऊँगी नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेट मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही सारे मार्किंग कर देती हूँ। ये हमने 2 एंड हाफ इंच वाला मार्किंग कर दिया, शोल्डर का मार्किंग 1 इंच डाउन गए वो मार्किंग, इसे अब मिला देते हैं। यहाँ पे मैं ओपन जो नेक होता है तभी मैं जो लेंथ होती है उसमें एक्स्ट्रा कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे ओपन नेक का फ़ॉर्मूला यूज़ करके मेरा आर्म होल का जो मार्किंग होता है उसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरा जो चेस्ट में प्लस 1.5 इंच ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करें। यहाँ पे मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ, ठीक है? इतना हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर्स में से कुछ माइनस करते हैं, यानी कि मैं शोल्डर में से माइनस करके दिखा देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे मैं ऐसे ही रैंडमली कर रही हूँ 5.5 इंच पे मार्किंग, क्योंकि मैं ऐसे 6 इंच पे नेक रखती हूँ और तो वह 6 इंच पे नेक रखती हूँ। मेरा यहाँ पे ऐसे 5.5 इंच का ही मार्किंग आता है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मैं 0.75 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे इसका सेंटर निकाल रही हूँ। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से 0.25 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और इन सारे मार्किंग को मिलाते हुए मैं फ्रेंच कर्व की मदद से शेप ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए, यह मैं एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं बता रही, आपको ऐसे ही ड्राइंग करके बता रही हूँ। यानी बेसिक जो ब्लाउज़ होता है, हम ओपन नेक में जैसे ड्रॉ करें वैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो लेंथ है उसकी मार्किंग हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट मार्क कर रही हूँ। ये जो क्रॉस मार्क हमने लाइन ड्रॉ की है उसका मैं सेंटर निकाल देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही और यहाँ पे हमें मेजर टेप को रखते हुए हम यहाँ पे ऐसे मार्क करते हैं। तो मेरी यहाँ पे मार्किंग मैं नेक की कर रही हूँ 6 इंच। ठीक है, उसके बाद मेरा शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है 9.25 इंच, इसमें मैं हाफ इंच प्लस करूँगी क्योंकि सिलाई में ऊपर जाएगा तो 9.75 इंच पे मार्क करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारी जो लेंथ होती है, मेरी यहाँ पे लेंथ है 40 एंड हाफ इंच, उसमें मैं प्लस 1 इंच करूँगी तो मेरा 50 एंड हाफ इंच आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको रेगुलर करके पहले बता देती हूँ कि हमारी जो लेंथ है वो कम क्यों होती है। ठीक है, इतना होगा। अब इन सारे पॉइंट को मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँगी, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरी जो लेंथ की ड्राइंग है, मार्क है वो। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, हमारा जो माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो हम देखेंगे। तो हमारा आ रहा है 0.75 इंच। तो यहाँ पे 0.75 इंच पे एक मार्क कर देती हूँ और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर या इससे नीचे है कि नहीं। यहाँ पे मेरा हाफ इंच ऊपर चेस्ट लाइन के ऊपर रख रही हूँ, हाफ इंच यहाँ पे आ रहा है। तो मेरा जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर है। तो मैं यहाँ क्या क्या करते कि जब भी हमारा जो नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर या उससे कितना भी नीचे होता है, तब ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की होती है, वहाँ से हम 0.25 इंच और माइनस कर देते हैं। इतना हम माइनस कर देते, इतना हम और माइनस कर देते। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर 2 एंड हाफ इंच तो 3 एंड हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर रहे हैं और यहाँ से हम पॉइंट ना बने इसी वजह से 0.25 इंच जाते, तो यहाँ पे ऐसे ही जगिए और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा नेक का जो ब्रॉड लेते हैं, तो मैं ऐसे ही ले रही हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे राउंड का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे नेक का शेप ड्रॉ करते हैं, आर्म होल डार्ट, वेस्ट डार्ट कैसे लेते हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हमारी जो लेंथ है वो कम क्यों हो जाती है।
देखिए इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ से इतना माइनस कर देते हैं, ठीक है? तो अब हमारी जो सिलाई वो कहाँ से लगेगी? हाफ इंच नीचे से लगेगी, यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे जो सिलाई है वहाँ पे भी हमारा हाफ इंच ऊपर से ही लगेगी, तो मैं प्रॉपर हाफ इंच ऊपर से मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो लेंथ है वो कितनी आ रही है। यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 30 एंड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, जबकि हमारी फ्रंट की लेंथ कितनी है? 40 एंड हाफ इंच रेडी लेंथ। तो हमारी कितनी लेंथ कम हो गई? 0.75 इंच के ऊपर एक लाइन, यानी 1 इंच जितनी लगभग हमारी लेंथ है वो कम हो गई। तो हमारी लेंथ कम क्यों होती है वो आपको पता है? पता चल गया? क्योंकि हमारा जो ओपन नेक होता है, तब हमारा हम यहाँ से ऐसे इतना माइनस कर देते हैं। जब हमारा बैक नेक होता है तब हमारे ये माइनस वाली प्रोसेस नहीं करते, ठीक है? ओपन नेक होता है तभी करते हैं, और जब भी हम ऐसे माइनस वाली प्रोसेस करते हैं तो हम यहाँ से ऊपर माइनस कर देंगे, तो हमारी जो लेंथ है वो ऊपर से यहाँ से कम हो जाएगी। हमारा ये वाला जो इश्यू होता है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, यानी कि हमारा जो नेक गिरता है, नेक लूज़ होता है, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। बट हमारी जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है? कम होते ही हाफ इंच जितना कम हो तो तब चलता है, बट यहाँ पे तो हमारा 1 इंच जितना कम हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे भी आप आपको चलता है, यानी कि इतनी लेंथ कम होगी तो आपको चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ऐसे नहीं चाहिए, यानी कि आपको जितनी प्रॉपर लेंथ रेडी है, उतनी ही सेम चाहिए, तो आपको क्या करना है? हम यहाँ से लेंथ का मार्क करते हैं, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक कितना गैप है? तो हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, या फिर हम यहाँ पर भी कर सकते थे। यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है? 0.75 इंच। तो यहाँ से हम 0.75 इंच और एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी कि यहाँ से हम चेक करेंगे, मार्क करेंगे, तो हम कितना करेंगे? हमारी 14 एंड हाफ इंच तो हमारी रेडी लेंथ है, उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे, तो हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो इतना तो हमारा चला जाएगा, और उसमें हम प्लस 0.75 इंच और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है? इतना ठीक है, कर दिया। अब हम यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ से ऐसे कर देती हूँ, ठीक है? तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे, और यहाँ पे भी हाफ इंच ऊपर एक मार्क कर दें कि इतना हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अब हम चेक करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 40 एंड हाफ इंच में एक लाइन ही कम आ रहा है, तो इतना तो चलता है, एक लाइन जितना तो चलता है। तो देखिए, हमने जितनी फुल लेंथ है उसमें प्लस 1 इंच सिलाई का ऐड किया, और एक्स्ट्रा 0.75 इंच ऐड करेंगे, तो हमारे ये जो लेंथ है वो हमें प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है? तो इतना तो हमारा फ्रंट का हो गया। अब हम यहाँ पे बैक की पार्ट है वो कितना कि कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मैं ऐसे ही आर्म होल जो डार्ट है, वेस्ट का डार्ट, उसे ड्रॉ कर देती हूँ, मतलब ऐसे ही कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 एंड हाफ इंच का ले रही हूँ। तो ऐसे तो आप मैंने जो दिखाया, यानी जितनी फ्रंट की लेंथ है उसमें 0.75 इंच आप एक्स्ट्रा करके आप ले सकते हो, ठीक है? तो आपकी जो फ्रंट की लेंथ है वो तो बड़ी हो जाएगी, बट आपकी बैक की लेंथ है वो कभी-कभी छोटी हो जाती है। जब भी हम ओपन नेक होता है हमारा फ्रंट का नेक एंड बैक का, तभी हमें ये वाली प्रोसेस करनी है। अगर आपका एक नेक बैक और एक नेक ओपन है, तो आपको ऐसी प्रोसेस नहीं करनी। तब आपको जितनी भी लेंथ है, उसमें प्लस 1 इंच ही करना है, ठीक है? ये आपको मैं पहले बता देती हूँ, वरना आप एक नेक ओपन होगा, तो आप तब भी आप करोगे, तो आपकी जो बैक की जो एक जो बैक नेक है, जो फ्रंट का नेक बैक है या बैक का, तो उसकी भी लेंथ आपको जितनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों प ओपन नेक हो तभी हमें ये वाली प्रोसेस करनी है, ठीक है? आपको समझ आया? तो देखिए मैंने यहाँ पे वेस्ट का डार्ट ड्रॉ कर दिया है, और यहाँ पे मैं ऐसे चेक करूँगी मेरा 6 एंड हाफ इंच यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए मैंने जब भी हमारा 2 एंड हाफ इंच होता है तब हमारा ये वाला डार्ट हाफ इंच आता है। ठीक है? अब मैं यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग कर देती हूँ, और यहाँ पे 1 इंच जितना एक्स्ट्रा लेते, अब इस वाले पॉइंट को हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये इतना हमारा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जितना गैप होता है उसका डबल हम यहाँ पे मार्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल मार्क करके बता रही हूँ आपको। मैं दूसरी प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ आपको लेंथ वाली जो हमारी आज के टॉपिक में जो-जो चीज़ें ज़रूरी है वही कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा मार्क करते हैं, और यहाँ पे हमारा जितना गैप होता है सेम उतना ही हम यहाँ पे भी मार्क करते हैं। यानी हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे मार्क करते हैं।
मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे ही, यहाँ पे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं नया अमूल का शेप, ऐसे हमारा आता है, यहाँ से ऐसे हमारा नया अमूल का शेप ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे हमारा यह गैप आ रहा है, यहाँ पे हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ को चेक करेंगे कि तो हमारी कितनी लेंथ आ रही है, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 8 इंच 8.25 इंच, तो इसमें से हम 1 इंच माइनस कर दो, हमारा आएगा 7.25 इंच। तो अब हम क्या करते हैं, जितना हमारा यहाँ पे जितना गैप होता है, हम इस वाले पार्ट को, हमारे ये बैक का पार्ट हमने ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पे रखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम इतना रखेंगे, तो यहाँ से हम जो बैक का पार्ट होता है, मेरा कटिंग किया हुआ है, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएँगे, तो यहाँ पे डाउन जाते हैं और यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो हम यहाँ कितना ड्रॉ होगा, यहाँ से हम देखेंगे, हमारा कितना 8.25 इंच आया, तो यहाँ से भी हम 8.25 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा इतना गैप आ रहा है, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ हाफ इंच प्लस करके मार्क किया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे गैप है, सेम उतना ही गैप लेके हमारी सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग है, उसकी कटिंग है, तो मैंने यहाँ पे उसमें यहाँ पे गैप है, उतना ही गैप लेके रखा है। तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है, ये इतना हमारा ज़्यादा है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखूँगी कि मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 40 एंड हाफ इंच में एक लाइन कम, तो हमें कितनी चाहिए थी 30 एंड हाफ इंच। तो जब भी मैंने यहाँ से जितना गैप है सेम उतना ही गैप रखा, तो मुझे यहाँ पे जितनी लेंथ चाहिए उतनी हमें मिल रही है। बस देखिए इतना मिल गया। अब जब भी हम यहाँ पे ऊपर 1 इंच यहाँ से जितना गैप है उसका डबल ऊपर जाते, तो मेरा यहाँ पे भी इतना गैप आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा इतना ही गैप आता हाफ इंच का। तो मेरी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती, इतनी हमारी लेंथ है, इसमें से और हाफ इंच कम, तो मेरी लेंथ हो जाती 12.75 इंच, तो मेरी बैक की लेंथ है वो भी इतनी कम हो जाती, ठीक है? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, बैक की जो लेंथ है आपको यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही रख के आप बैक की लेंथ है उसको भी आप ऐसे बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और आप बैक की लेंथ कम क्यों होती है और कम हो जाए तो हमें क्या करना। और आपको एक बात और बता देती हूँ कि ये वाला जो चेंजेस है वो हमें सिर्फ हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक ओपन हो तभी करना है। अगर आपका दोनों नेक पैक हो तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब भी आपका नेक एक ओपन हो एक पैक हो तब भी आपको ये वाली प्रोसेस नहीं करनी। ये वाली प्रोसेस आपको सिर्फ तब ही करनी है जब आपका फ्रंट का नेक एंड बैक का नेक पैक हो तब। तो आई होप आपको मैंने जो समझाया वो समझ आया हो, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी नई-नई जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको सबसे पहले नोटिफ़िकेशन मिलती रहे।